मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 81। तिथि है आज 3 फरवरी 2020-21। अध्याय नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वर्कशीट संख्या 44 की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि रिवीजन चल रहा है चैप्टर नंबर 13 का। और 44वीं वर्कशीट यहाँ पर रिवाइज हुई है दोबारा से। 44वीं वर्कशीट में जो पहले आया हुआ था तो उसका टॉपिक्स यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर चलिए आगे हम बताते हैं। यहाँ संख्या नंबर प्रश्न संख्या 1 से 4 प्रश्न संख्या में सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो नंबर 1, लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तिर्यक ऊंचाई यानी कि L हमारी है 13, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला जो होगा L² बराबर R² जमा के H²। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसके अनुसार जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा यानी कि L भी दी हुई है और R दी हुई है, H हमें निकालने है तो यह हमारी 12 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। तो निकाल के आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन है शंक्वाकार टेंट जिसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि L आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है और आधार की त्रिज्या यानी कि जो रेडियस है वो आपको 2 मीटर दी हुई है। तो लगने वाले कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कैनवास यानी कि जो चारों तरफ जो कैनवास लगा होता है तो उसका यानी कि मीन्स है CS से, यानी कि आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL, यानी कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर πRL तो 22/7 गुणा के 2 गुणा के 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा 22 और 2 की गुणा करी तो यहाँ पर 44 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन है आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर यानी कि R आपकी 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L आपकी 13 सेंटीमीटर। तो लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TS से का फॉर्मूला होता है πR इंटू R प्लस में L। और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी 22/7 गुणा के R की वैल्यू 7 और 7 प्लस में L की वैल्यू 13। तो इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पर 20 आ गया और 7 से 7 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर सिर्फ हमारा 22 बचे। तो 20 की गुणा करें 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो त्रिज्या दी हुई है 3.5, तो इसको हम 7/2 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालना है, तो यानी कि जो नीचे वाला ये जो वृत्त है ये इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πR²। तो यहाँ पर 22/7 गुणा के 7/2 गुणा के 7/2 आप 3.5 रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 से यहाँ पर 22 को काट दिया 11 बार, 7 से 1 7 के कैंसिल हो गया और 11 7 77 77/2 और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। आधार का क्षेत्रफल यानी कि अभी मैंने आपको बताया यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πR², तो 22/7 गुणा के 7 गुणा के 7, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो व्यास है वो 14 दे रखा है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी? त्रिज्या हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने 1 7 से 1 7 को डिवाइड कर दिया और 22 और 7 की गुणा करी तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL यानी कि 22/7 गुणा के 7 गुणा के L हमारी कितनी होगी? यहाँ पर अगर हमारी हाइट ये 24 है और ये रेडियस 7 है तो ये हमारी 25 होगी। जैसे हमने पाइथागोरस प्रमेय से ऊपर निकाला है तो उसी तरीके से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर L हमारी 25 आएगी। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल और 25 और 22 को गुणा करेंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो आधार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़कर हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि TS से हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कुछ सवाल यहाँ पर और दिए गए हैं 6 7 8 9 10 11 12। इनको अभी हम अगली सीट पर आपको सॉल्व कराएंगे, लेकिन उससे पहले कोविड एप्रोप्रिएट का आपको मैसेज दिया जा रहा है।
ये मैसेज क्या है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज दिया जा रहा है। मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। तो यहाँ पर पिक्चर भी आपको दर्शाई गई है, तो सभी बच्चे यानी कि डिस्टेंस का अवश्य पालन करें। तो चलिए हम नेक्स्ट शीट पर चलते हैं और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं कि यहाँ पर छठा क्वेश्चन किस तरीके से आपको कराया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, रजक ने एक मोटे कागज़ की शीट का प्रयोग करके शंकु के आकार की टोपी बनाई। उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो कागज़ की टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हमारी रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से ऊंचाई हमारी जो 8 सेंटीमीटर है, तो यानी कि हमारी एल हमें फाइंड करनी है। तो एल हमारी कितनी आ जाएगी, 10 निकल कर आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। यहाँ पर हमने निकाल कर भी यहाँ पर आपको दिखाई है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जो चीज़ हमें गिवन है वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या लिख ली, ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई लिख ली, और त्रिज्या की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो ये हमने निकाल कर यहाँ पर दिखा दी। टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीन्स यानी कि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी कि आता है, यानी कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। कागज़ की टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने यहाँ पर निकाल के दिखाया है। अगर वो यानी कि नीचे से टोपी की बात की जा रही है, तो टोपी यानी कि हमारी यहाँ पर सिर्फ ओनली पाई आर इंटू एल होगा, पाई आर इंटू एल होगा, ये नहीं होगा जो हमने यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर संपूर्ण का निकाल दिया। टोपी की बात की जा रही है तो यहाँ पर पाई आर एल होगा। क्या होगा, पाई आर एल। तो पाई आर एल, तो पाई 22/7, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 6 और एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी की गुणा कर देंगे। तो ये 6 दूनी 12 यहाँ से लगेगी, 6 दूनी 12 13, और ये हमारा 1320/7, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में यह आंसर हमारा हो जाएगा। तो टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर हमें टोपी का निकालना है। तो टोपी के हम उसमें यानी कि जो नीचे का हिस्सा है वो अवेलेबल नहीं होता, जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर पाई आर एल वाला फॉर्मूला ही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शंक्वाकार टोपी जिसकी ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है, तो तिर्यक ऊंचाई 7√5 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या हमारी r है, तो व्यास हमारा क्या है, व्यास हमारा 2r होगा। ऊंचाई क्या होगी, यानी कि जो व्यास है उसके बराबर है, तो h बराबर यानी कि 2r हमारी हो जाएगी। तिर्यक ऊंचाई का हमारे लिए ऑलरेडी दे रखिए 7√5, तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जमा के एच स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इसके अनुसार अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर पाई आर इंटू आर प्लस में एल, तो 22/7 गुणा के 7 ब्रैकेट में 7 प्लस में 7√5, तो 22, 7 प्लस में 7√5, तो 22 गुणा के 7, और ब्रैकेट में यहाँ पर 1 प्लस में √5 रह जाएगा, और इनको गुणा करेंगे तो 154, ब्रैकेट में 1 प्लस में √5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। शंक्वाकार टोपी जिसकी ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, तो तिर्यक ऊंचाई है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने यहाँ पर निकाल के आपको दिखा दिया है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां, शंक्वाकार टेंट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ये दिया हुआ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। प्रयोग में एक कैनवास का मूल्य 17 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो कैनवास का कुल व्यय क्या होगा। तो यानी कि टेंट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इतना दिया हुआ है। 1 मीटर कैनवास का मूल्य यानी कि 17 रुपये है, तो इतने का कितना होगा, यानी कि इतने का ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं। तो इनको गुणा कर दिया, तो यहाँ पर हो गया हमारा 76,942 रुपये, हमारा यह आंसर हो गया इसका। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में किस तरीके से करना है, शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास, तो तिर्यक ऊंचाई हमारी ये हो गई और आधार का व्यास ये हो गया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय पर रुपये 210 रुपये, वक्र पृष्ठीय पर क्या है 200 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय क्या होगा, यानी कि खर्चा क्या होगा। तो यानी कि व्यास हमारा 14 है, तो त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर, एल हमारी कितनी आ गई 25, और एच एल हमारी 25 दे रखी है, तो एच कितनी हो जाएगी हमारी 24 हो जाएगी। एच का वैसे यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है, निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सी एस से पाई आर एल होता है। तो 22/7 गुणा के 7 गुणा के 25, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 और 25 गुणा करेंगे तो 550 मीटर स्क्वायर, जैसा कि हमने पहले सवाल में भी किया है।
तो आगे यहाँ 100 मीटर स्क्वायर पर खर्चा है 210 रुपये, तो 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना होगा, यानी कि 210/100 रुपये। और 550 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना होगा, यानी कि ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो से 2 जीरो करके, 1 जीरो से 1 जीरो, और इस जीरो से ये जीरो, 21 और 55 की मल्टीप्लाई करी, क्योंकि 21 और 55 बचा, तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर 1155 रुपये हमारा ये खर्चा इस पर आ गया सफ़ेदी कराने का वे। आगे यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपको 24 दे रही है। तो इसी प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कितनी गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आपको 550 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 10 टोपियों की बनाने की, तो यानी कि 10 में कितने की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा की ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, तो यानी कि 10 गुणा के 550, तो इनको गुणा करें तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतने गत्ते की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 9 पाई दे रखा है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि 9 पाई दे रखा है, तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 9 रह गया, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3। एच हमारी 4 दे रखी है, एल हमारी कितने हो जाएगी 5 हो जाएगी, एल हमारी कितने हो जाएगी 5। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस में एल, तो 22/7 गुणा के 3 ब्रैकेट में 3 प्लस में 5, तो 3 और 5 को जोड़ा तो 8 हो गया, ये 3 है, और इन सभी को 3 8 24 और इधर 22 है, इनको गुणा करा तो 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे ये आंसर हो गया। तो आगे यहाँ पर अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 पाई है, तो तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 48 पाई दे रखा है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला कितना होता है पाई आर एल, तो ये 48 पाई से पाई कैंसिल, आर और यहाँ पर एल की वैल्यू हमारे लिए 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एल की जगह हम 4 सेंटीमीटर यहाँ पर रखेंगे, 4 से 48 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ बन रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।